साथ संगत बड़े प्यार से कहिए दान निरंकार जी। साथ संगत आप सब तो बहुत महान हैं जो इस मालिक का दीदार कर लिए हैं। साथ संगत जी अभी बाबूजी कह रहे थे सुकून। साथ संगत जी आप भक्ति तो बहुत किए होंगे, काशी गए होंगे, बहुत देवियों के पास गए होंगे, आपका सुकून तो नहीं मिला होगा, क्योंकि सुकून का दर नहीं था। साथ संगत जी सुकून तो इस दर पे मिलेगा जो आप सब पाए हो। जब मालिक का दीदार हो गया तब हमें सुकून हो गया। साथ संगत जी नहीं, हम दर दर भटकत रहे, कहीं उपास करते थे, मंदिर में जाते थे, देवियों के पास जाते थे, मगर सुकून नहीं मिलता था। साथ संगत जी सुकून तो अब हो गया आपके चरण में आके। साथ संगत जी अभी थोड़े दिन पहले आप देखे होंगे कि कितनी मूर्तियाँ बैठाई रही। साथ संगत जी पैसा से खरीद के ला के बैठाए थे। साथ संगत जी और उनको जो है कि सुबह शाम आरती होती थी, खाने के लिए कितना सारा आता था। साथ संगत जी और दासी बहनों के चरणों में अरदास करेगी कि घर पे अपनी सास है, माँ है, क्या हम उनको कभी पूजा करते थे? कभी उनका उठ के नमस्कार करते हैं? नहीं करते। साथ संगत जी तो हमें सुकून कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा साथ संगत जी, क्योंकि हम सुकून वाला काम नहीं कर रहे हैं। जब हम सुकून वाला काम करेंगे तभी सुकून मिलेगा। साथ संगत जी अगर हमारी सास एक लोटा पानी मांग रही है तो हम बोलते हैं बैठे रहो, अभी हम काम कर रहे हैं, काम कर लेंगे तब आपको पानी देंगे। और वो माँ के पास जाके हम जो है कि 2-2 घंटे समय बिताते हैं, उनकी आरती करते हैं। साथ संगत जी तो कहाँ से सुकून मिलेगा? अगर हमारी सास जो है घर पे तड़प रही है तो हमें सुकून नहीं मिलेगा। साथ संगत जी हमें कहीं भी जाना है, उनको नमस्कार करके जाना है, माँ हम यहाँ जा रहे हैं, तो खुद ही दिल से बोलेगी हाँ जाइए, तो हमारा काम सफल हो जाएगा। साथ संगत जी अगर हम कहीं से आ रहे हैं फिर भी उनको नमस्कार करें, माँ ऐसा हो गया, तो खुद ही बोलेगी हाँ बेटा ठीक है, आज नहीं तो कल होगा ना, तब हमको सुकून होगा। साथ संगत जी अभी जो है कि वो बहन बोल रही थी ना कि गीत में दर्शा रही थी। साथ संगत जी कैसे हमें पल्ले पड़ेगा? नहीं होगा जब तक के मालिक का ध्यान नहीं देंगे। हम जाते हैं तो हम इसको भूल जाते हैं। अगर कोई काम हमारा नहीं होता है तो हम मालिक को कोचना चालू कर देते हैं। साथ संगत जी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये मालिक हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा। साथ संगत जी हम अपने कर्म को नहीं देखते हैं, हम अपने कर्म को टटोलते नहीं हैं कि हमारा कर्म कैसा है। साथ संगत जी हम मालिक का दोषी देने चालू कर देते हैं। साथ संगत जी हरदेव वाणी में लिखा है, सेवा सत्संग सुमिरन से जो धन आप कमाते हो, निंदा नफरत चुगली से उससे अधिक गंवाते हो। साथ संगत जी हम जो सत्संग में आके बैठ के सुनते हैं और यहाँ से जब उठते हैं तो जो यहाँ का बात रहती ही जगह छोड़ देते हैं, घर पे नहीं लेके जाते हैं। फिर घर पे वही हमारा काम चालू हो जाता है, फलाने ऐसा ढिकाने ऐसा, तो हम उससे जितना यहाँ कर लेके जाते हैं उससे ज़्यादा वहाँ गंवा देते हैं। साथ संगत जी कैसा हमारा काम बनेगा? कैसे हमें सुकून मिलेगा? साथ संगत जी सुकून तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम सुकून वाला नहीं काम कर रहे हैं। साथ संगत जी हम तो पूरा समय निंदा नफरत चुगली में बिता दे रहे हैं। सुबह उठते हैं क्या मालूम सुमिरन करते हैं कि नहीं करते हैं, हम फिर वही काम में भिड़ जाते हैं। साथ संगत जी माता जी तो बता रही हैं कि उठिए, पहले ये मालिक का दीदार करिए, आपके आँखें खुलते
ये मालिक सामने खड़ा रहता है साथ संगत जी। ये मालिक को देखिए पहले और इससे विनती करिए कि मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरी कृपा से तो रात बहुत अच्छे से बीत गई, दिन भी अच्छे से बिताना मालिक, निंदा नफरत चुगली से हमको बचा के रखना। ये मालिक तू सबका भला करना। फिर आपका समय देखो कैसा बीतता है, कैसे आपका सुकून रहता है साथ संगत जी। माता जी तो यही चाह रहे हैं कि सुकून से रहो, सुकून अपने घर में लाओ साथ संगत जी। हमारा कर्म सुकून वाला होना चाहिए। अभी बाबूजी बता रहे थे कि बाबू गफ्फार जी कह रहे थे कि घर में जो है कि नमस्कार करके कहीं जाना साथ संगत जी। घर में नमस्कार करिए, क्या हमारा नमस्कार हो रहा है? हम अपने मन में टटोले, हम अपने दिल में झांके कि क्या हमारा ऐसा हो रहा है साथ संगत जी, हम किस वजह से परेशान हैं, हमें सुकून नहीं है साथ संगत जी। जब हम अपने घर में बैठ के अवतार बाणी पढ़ेंगे, हम देखते हैं अवतार बाणी पढ़ते हैं, सुमिरन होता रहता है साथ संगत जी, मगर हम बैठ के सुमिरन नहीं करते। हम कहीं भाजी चला रहे हैं, कहीं रोटी बना रहे हैं, फिर भी वो सुमिरन घर वाले करते रहे हैं, हम अपना वहाँ सुमिरन करते हैं। ऐसा नहीं साथ संगत जी। हम पूरा दिन तो काम में बिता देते हैं, कम से कम 10 मिनट 5 मिनट तो बैठ के मालिक का याद कर लें साथ संगत जी। दासी के तो ऐसा आप परिवार दे दिए हो, ऐसा घर दे दिए हो कि दासी तो धन है ऐसे परिवार पाके। आप सबकी कृपा है, आप सबकी रहमत है कि ऐसा परिवार सबको देना साथ संगत। सास भी वैसे, देवरानी भी, देवर भी, बच्चे भी, आप सबकी देन है मालिक। आप सबके चरणों की देन है कि जो ये परिवार ऐसा मिला है, घर में सुमत है, एकता है, प्यार है साथ संगत जी। इस माता जी से यही विनती है कि जितने बहन भाई आए हैं सबको माता जी ऐसा सुमत देना, ऐसा जो है कि घर में एकता देना कि सब जो है सुकून में रहें साथ संगत जी। दासी के मन में एक ख्याल आया, दासी पत्रिका पढ़ी थी कि जिससे बहन हमारे बगल में खड़ी थी, इस बगल में भाई खड़े थे साथ संगत जी। दोनों भाई सेवादार थे, दोनों से बगल में खड़े थे। बाबा जी के समय था, बाबा जी स्टेट पे थे साथ संगत जी। और बाबा जी बोले एक सेवादार का कि सेवा आप जाइए, आज शाम की नौटंकी होगी वहाँ देख के आना। अब दूसरे सेवादार को बोले आप यहीं पे रहना साथ संगत जी। अब उस सेवादार तो चला गया नौटंकी देखने, और दूसरा सेवादार बगल में खड़ा था साथ संगत जी। अब वो खड़े खड़े मन में सोच रहा कि रे वो उसको तो भेज दिए नौटंकी देखने, बाबा जी हमको तो यहाँ रोक लिए साथ संगत जी। अब उसका मन तो जो है कि वहाँ है, वो जो भाई गया है नौटंकी देखने, और जो नौटंकी देख रहा है उसका मन तो यहाँ सत्संग में लगा है कि अरे वहाँ महात्मा आए होंगे, ऐसा नमस्कार होता होगा, ऐसा विचार होगा, ऐसा गीत बोलते होंगे साथ संगत जी। उसका मन यहाँ था, अब उस भाई के मन वहाँ था नौटंकी में कि अरे ऐसा जो है प्रोग्राम चलता होगा, ऐसा नाचते होंगे, ऐसा गीत बोलते होंगे साथ संगत जी। ऐसे करते करते पूरी रात बीत गई। सुबह हुआ, वो सेवादार आया बाबा जी के पास, नमस्कार किया, बाबा जी सब पीठ ठोक दिए, और वो सेवादार नमस्कार किया तो बाबा जी कुछ भी नहीं बोले। फिर उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, बोले बाबा जी, बोले हाँ क्या बात है भैया? बोले कि आप जो है कि और तो सारी रात नौटंकी देखा और आके नमस्कार किया और आप उसको पीठ ठोक दिए, आशीर्वाद दिए, और हम आपके बगल थे, हमको आप कुछ नहीं बोले। तो बाबा जी मुस्कुराना चालू किए कि बोले बच्चा जो है कि आप ठीक यहाँ थे, मगर मन तुम्हारा वहाँ था, आप शरीर से यहाँ थे हमारे बगल, आपका मन तो वहाँ नौटंकी में था साथ संगत जी। और जो जिसके सिर पे हाथ रखे उसका मन यहाँ था, वो शरीर से वहाँ था साथ संगत जी। कहीं हम भी ऐसा काम तो नहीं करते, हम सत्संग में आके बैठते हैं, सत्संग में शरीर से थे और कहीं हमारा मन इधर उधर तो नहीं भटक रहा है साथ संगत जी। फिर वही बात आ गई कि हमें सुकून कैसे मिलेगा।
जब हम शरीर से यहाँ हैं और मन कहीं अंतर है, फिर हमें सुकून कहाँ मिलेगा? क्योंकि हमें पल्ले ही नहीं पड़ेगा कोई बात। महात्मा जो है बोल रहे हैं, विचार दे रहे हैं, गीत आ रही है, हम जब सुन ही नहीं रहे हैं तो हमारे पल्ले कैसे पड़ेगा साथ संगत जी? जब हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा तो हमारा कर्म कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। साथ संगत जी ऐसे माता जी, राजमाता जी जो है कि पत्रिका में दी थी कि हमें विश्वास होना चाहिए। कैसे विश्वास बनेगा साथ संगत जी? साथ संगत जी माता जी कह रही थी कि अगर कोई जादूगर इस मालिक का हमें इतना मन में बैठा ले, इतना विश्वास बना ले कि अगर कोई जादूगर आया है, जादू मार रहा है, हमें सुमिरन करना है, उसका जादू कट जाएगा, हमारे ऊपर नहीं आएगा। क्या हमारा विश्वास ऐसा बना है साथ संगत जी? नहीं बना है। थोड़ा से अगर हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हमारे शरीर में तकलीफ आ जाए, तुरंत हम डामाडोल हो जाते हैं। नहीं बन पाता है साथ संगत जी। हम भटक जाते हैं दर से, तब ही मालिक का कोचना चालू कर दे, अरे हम इतना दिन से सत्संग जा रहे हैं, इतना सेवा करे, समागम करे, महापुरुष का खियाए, फिर भी हम जो है परेशान हैं। हम अपने अंदर झांकी नहीं मारते हैं साथ संगत जी। खाली हम ऊपर ऊपर दिखावा वाला काम करते हैं साथ संगत जी। आप दिखाइए मत, आप कर्म में ढालिए। जो दिखाता है वो उसका काम नहीं है, वो दिखाने वाला काम नहीं है साथ संगत जी। हमें कर्म बनाना है। अभी उस दिन दासी के घर पे सत्संग थी, महात्मा जी विचार में कह रहे थे कि हमें दुकान सजा लेना है साथ संगत जी। ग्राहक बुलाना नहीं पड़ेगा, ग्राहक खुद चल आएंगे। जब हमें दुकान सजा लेंगे तो साथ संगत जी हमें अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि हमें पड़ोसी देख के बोले कि हाँ वास्तव में जो है कि ये सत्संग वाले हैं साथ संगत जी। वो भले से बोले ना बोले, आप बोले ना बोलो, मगर वो देख के आपको सोचे कि हाँ सच में ये सत्संग करता है, ये सेवादार है, ये महात्मा को बुलाता है साथ संगत जी, तभी हमें काम बनेगा। नहीं वरना काम बनने वाला नहीं है साथ संगत जी। हम लाख सत्संग रोज करें, रोज जो है कि महात्मा को बुलाएं साथ संगत जी। महात्मा भी आएंगे, ये मालिक से विनती करेंगे और विनती करके चला जाएंगे साथ संगत जी। जब हमारा कर्म नहीं सही है तो फिर ये मालिक क्या करेगा? हमें मालिक को दोष नहीं देना, खुद अपने आप में देखना है कि हमें फल कहाँ से होता है साथ संगत जी, जो हमें सजा मिल रही है साथ संगत जी। कि हमें गलती होती है तो सजा मिलता है। अगर अज्ञानी गलती करता है तो उसे माफ़ हो जाता है। अगर आप देख के गलती करते हैं तो आपको तुरंत सजा मिलता है। नहीं तो ना मानो तो आप करके देखो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है साथ संगत जी। साथ संगत जी दासी को तो ड्यूटी नहीं थी और ना दासी का पता था कि आप ड्यूटी है साथ संगत जी। सुबह भाई साहब जावेद जी फ़ोन किए, बोले बहन का ड्यूटी भवन पे लगी है और उनको भेज दो साथ संगत जी। दासी पैरा का आटा बना रही थी, महात्मा गए भाग के, बोले आपकी ड्यूटी है। बोले कहाँ? बोले तिलई में। तो दासी तो थोड़ा कुछ सोची, फिर महात्मा बोले अरे सब सेवा मांगते हैं, आपको सेवा मिल रहा है, फिर क्यों हिचक रही हो? दासी तुरंत नमस्कार की कि ठीक है। फिर वहाँ से दासी तुरंत आई, नहाई, माता जी कपड़ा धुली, अपन धुली, उनको नहवाई। फिर इतना तेज वहाँ से चली कि साधन लग रही थी, सोचे पैदल जाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद साधन आ गया साथ संगत जी। माता सुनीता जी कहती थी कि विचार में आता है कि अगर मालिक का संदेश आ गया तो समझ लो मौत आ गई है साथ संगत जी। फिर हमें कैसा है कैसा नहीं, हमें वहाँ पहुँचना है साथ संगत जी। माता जी की बात याद आ गई दासी की। माता जी कहती हैं कि अगर संदेश आ गया है तो मौत आ गई है साथ संगत जी।
दासी वहाँ से सुमिरन की और माँ का नमस्कार की, महात्मा का नमस्कार की। बोली दासी का आशीर्वाद देना कि जो है कि दासी का ड्यूटी मिली है और दासी ड्यूटी कर पाए। साथ संगत जी, दासी की तो इतना अच्छा कर्म भी नहीं है और दासी ऐसा लायक भी नहीं है, मगर आप सबकी कृपा है, रहमत है कि दासी को यहाँ पे बैठा देते हो। दासी बोलने के लायक भी नहीं है। साथ संगत जी, आप कृपा करना, रहमत करना कि आप जैसे चाहते हो वैसा दासी का कर्म बन जाए और दासी का परिवार आपके चरण में लगा रहे। साथ संगत जी, और विश्वास भी बना रहे। साथ संगत जी, और साथ संगत सावित्री भी एक बहन थी, वो भी जो है कि ज्ञान ली थी। साथ संगत जी, उन्होंने तो अपने पति का यमराज से छीन लिया। साथ संगत जी, अगर अभी हमारे पति के बुखार आ जाए तो हम क्या करेंगे? साथ संगत जी, फिर हम तो इधर उधर भागना चालू कर देते हैं। वो भी तो एक बहन थी, वो भी यही ज्ञान ली थी। साथ संगत जी, मगर उसके पास विश्वास था। साथ संगत, वो विश्वास था उसके पास कि हम यमराज से अपने पति के छीन लेंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, जब उनकी पति का यमराज लेके जाने लगा तब वो पीछा कर ली। साथ संगत जी, जब कुछ दूर गई तब यमराज बोलता है कि बोलिए आपको क्या चाहिए? साथ संगत जी, तब वो बहन बोलती है कि हमको जो चाहिए आप देंगे? बोलते हैं हाँ, आप जो मांगना है मांग लो। साथ संगत जी, उन्होंने कहा कि हमें आशीर्वाद दो कि हमारा सास ससुर अंधे हैं और वो कटोरिया में दूध भात खाते देखें। साथ संगत जी, उन्होंने बोला यूँ मस्त। फिर वो आगे चली, कुछ दूर गई तो फिर वो बोलते हैं यमराज जी कि अब क्या चाहिए बोलिए। तो वो बहन बोलती है कि आप तो आशीर्वाद दे दिए कि दूध भात खाते देखेंगे। साथ संगत जी, आप ये नहीं कहे कि हाँ आपके पोता होगा तो दूध भात खाएगा, आप देखेंगे। साथ संगत जी, हमें बच्चा चाहिए। साथ संगत जी, तो वो बोले यूँ मस्त। अब फिर आगे बढ़े तो फिर वो बहन पीछा कर ली। साथ संगत जी, जब पीछा कर ली तो बोलते हैं आप क्या चाहिए? तब बोलते हैं कि आप तो आशीर्वाद दे दिए कि आप के बच्चा होगा। फिर बच्चा किसका होगा? साथ संगत जी, तब यमराज बड़े चक्कर में पड़ गए कि अरे तो हम बहुत गलत आशीर्वाद दे दिए। साथ संगत जी, लास्ट में उनको जो है कि वो पति का देना पड़ा। अगर नहीं देते तो संसार में बदनामी हो जाती, वो बच्चा किसका रहता? साथ संगत जी, तो हमें मांगना भी है तो बहुत तरीके से मांगना है। मालिक जानता है कि हमें क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। साथ संगत जी, हमें भलाई किसमें है, हमें वो मांगना है। साथ संगत जी, बाबा जी एक बार अपने विचार में कह रहे थे, बम्बई में एक बंदर नदी किनारे बैठा था। साथ संगत जी, और वो मछलियाँ उथल पथल मचा रही थी। तो वो बंदर सोचा कि ये मछली की निकाल के बाहर कर दे, मछली परेशान है बेटा। वो बंदर मछलियाँ के निकाल के बाहर रख दिया। जब बंदर निकाल के रख दिया, वो मछलियाँ थोड़ी देर इधर उधर पलटी, फिर वो पानी नहीं था। साथ संगत, तो मर गई। जब वो मर गई तो बंदर देखता है अरे ये तो मर गई। साथ संगत जी, वो बंदर तो भलाई वाला काम किया मगर वो गलत हो गया। साथ संगत जी, बाबा जी के कहने का मतलब कि भला हम करें मगर सोच विचार के करें किसमें उसकी भलाई है और किसमें नहीं है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, दासी का पत्रिका के बाद फिर याद आ गई। एक अंधा था और एक
लंगड़ा था साथ संगत जी, और दोनों को नदी पार करना था। अब दोनों आपस में विचार करना चालू करे कि अब नदी कैसे पार हुआ जाए। तो लंगड़ा बोलता है, भाई साहेब, वो बोले हाँ भाई बताइए। बोलते हैं भाई हम आपके कंधे पे बैठ जाएंगे और आपका इशारा करेंगे, आप जो है कि हमको बैठा के नदी पार कर दो। बोलते हैं ठीक है भाई बैठिए। अब जो है कि लंगड़ा उस अंधे के कंधे पे बैठ गया। अब जैसे जैसे इशारा वो लंगड़ा कर रहा था, वो अंधा उसी तरह जो है कि लेके पार हो रहा था साथ संगत जी। ऐसे करते करते दोनों पार हो गए। जब दोनों पार हो गए तब कहते हैं साथ संगत जी, एक ने कहा दूजे ने माना, कहा नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। साथ संगत जी, अभी कोई बात आती है तो हम तुरंत तो जो है किंतु परंतु करते हैं, उसको मालिक का वचन मान के हम मानते नहीं, हम भी अपना चलाना चालू कर देते हैं साथ संगत जी। अगर वो दोनों अपना चलाते तो क्या पार हो पाते? क्या नहीं पार हो सकते थे साथ संगत जी। उन्होंने गुरु की बात माना तो दोनों नदी पार कर गए साथ संगत जी। इसी तरह हमें जो है कि मालिक का जो बात आता है, हमको किंतु परंतु नहीं करना है, हम उसको मान लेना है साथ संगत जी। जब मान लेंगे तो हमारी उसी में भलाई है, फिर हमें सुकून हो जाएगा साथ संगत जी। साथ संगत जी, अभी भाई साहब नाई की बात कर रहे थे कि नाई था। साथ संगत जी, एक नाई था, वो रोज जो है कि जाता था, अपन दाढ़ी बाल बनाता था, शाम की जब घर पे आता था तो अपने बीबी के ऊपर रोज भड़क जाता था। मैं कमा के लाता हूँ, तू घर में बैठ के खाती है और तू कुछ नहीं करती घर में। रोज आके रोज यही करता था साथ संगत जी। एक दिन उसकी पत्नी बोलती, आप मुझे नहीं खिलाते। तो बोलता, फिर आपको कौन खिलाता है? वो बोलती है बहन कि मेरा मालिक खिलाने वाला है, आप नहीं खिलाते, आप तो खाली एक कर्म करते हो साथ संगत जी। वो नाई एक दिन गुस्सा होके बोलता है, आज हम काम पे नहीं जाएंगे, आज हम घर छोड़ के चले जाएंगे और खाना भी नहीं खाएंगे, देखता हूँ तेरा मालिक कैसे खिलाता है साथ संगत जी। वो जो है नाई चला गया जंगल में, वहाँ एक पेड़ पे ऊपर बैठ गया साथ संगत जी। जब वो बैठ गया उस पेड़ पे, तो उसी पेड़ के नीचे चोर का ग्रुप जब कहीं से लूट के आते थे तो वहीं बटरा करते थे साथ संगत जी। वहाँ जो 12 बजा रात तो चोर लूट के वहीं पेड़ के नीचे आए साथ संगत जी। तो एक भाई साहब माने थे कि हमारे अगर बच्चा हो जाएगा तो हम किसी भूखे को भोजन कराएंगे साथ संगत जी। मालिक उनका सुन लिए, उनके पास बच्चे हो गए। तो उन्होंने जो है कि उसी दिन पूरे गांव में ढूंढिए, कोई भूखा ही मिला नहीं साथ संगत जी। उन्होंने सोचा चले जंगल में देखते हैं, कोई साधु उधू मिल जाएगा, उनको खिला देंगे साथ संगत जी। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा, कोई नहीं मिला। उसी पेड़ के नीचे वो भोजन रख के चले गए साथ संगत जी। जब चले गए तो चोर जब लूट के आए, देखे तो 12 बजा था, वहीं भोजन रखा था साथ संगत जी। भोजन रखा था तो उन्होंने आपस में विचार करना चालू किए कि भोजन में कोई जहर मिला के रख दिया। उन्होंने हम लोग को देख लिया कि ये लोग आते हैं यहीं बटरा करते हैं और इसको खा लेंगे, सब मर जाएंगे, तो हम यहाँ जो माल रहेगा लेके चले जाएंगे। साथ संगत जी आपस में विचार करना चालू कर दिए। तो उस चोर में एक थोड़ा आँख का अंधा था साथ संगत जी। उन्होंने इधर उधर देखते रहे, फिर ऊपर नजर गई तो वो चढ़ के पेड़ पे बैठे थे साथ संगत जी। तब वो बोलता है, देखो सरदार वो ऊपर पेड़ पे बैठा है। साथ संगत जी उनको उतारे, उतर ही नहीं रहे थे साथ संगत जी। बहुत उनको डांटे तब नीचे उतरे। जब नीचे उतरे तो बोलते हैं, आप यही खाना रखे हो जहर मिला के,
जैया हम लोग खा के मर जाएं। साथ संगत जी वो बोला नहीं, हम जहर नहीं मिला, हम खाना रखे ही नहीं। बोलते आप ये खाना खाइए, बोलता है हम नहीं खाएंगे। उसको कई बार बोले, जब नहीं खाए तो उसको मारना चालू कर दिए साथ संगत जी। फिर उसको मार मार के खिलाए साथ संगत जी। तब वो भाग के आया, अपनी पत्नी के पैर पे गिर पड़ा, बोलता है कि जान मान गए तेरा मालिक खिलाता है, अगर जो नहीं खाता है साथ संगत उसको मार मार के खिलाता है। क्या हमारा विश्वास बना है कि हमारा जो है कि अगर एक टाइम का भोजन नहीं है तो हम पूरे गांव में हल्ला मार देंगे, पूरे जो है छत का सर पे उठा लेंगे कि हमारे घर में आज भोजन नहीं है। साथ संगत जी हमारा विश्वास होना चाहिए कि ये मालिक हमको जो है पैदा किया है तो दिन भर में शाम की जरूर देगा। साथ संगत जी एक कुशवारी का कीड़ा बोलते हैं साथ संगत जी, वो चारों तरफ से बंद रहता है, उसको कौन खिलाता है? खिलाने वाला तो यही मालिक है ना, फिर उसको कैसे मिलता है? माँ के पेट में बच्चा रहता है, एक बूंद से वो जो है कि कितना बड़ा मालिक बना देता है। माँ पेट में ले रहती है, क्या जान पाती है कि कैसे बन गया है? साथ संगत जी कभी बात को हम विचार किए हैं? कभी नहीं किए साथ संगत जी, कभी हम विचार किए नहीं, हमारा ध्यान भी नहीं गया है कि इसको कौन पाला है, कौन जो है कि इतना छोट के पेट में कैसे रखा है। साथ संगत जी और जब वो धरती पे गिरता है, कभी आप ध्यान दिए हो तो तुरंत बोलता है कहाँ, एकदम साफ लफ्ज में। वो जब गिरता है तो बोलता है कहाँ, क्योंकि वो मालिक से वादा किया था, पेट के अंदर रहता था, वो मालिक से वादा करता है कि हमको ये नरक से बाहर कर दो, हम तुम्हारा भक्ति करेंगे। साथ संगत जब वो माँ के पेट से नरक से बाहर होता है, धरती पे जब गिरता है तुरंत तो बोलता है कहाँ, तुरंत मालिक का भुला देता है। साथ संगत जी नहीं विश्वास है, कोई बच्चा जब पैदा होता है उसको ध्यान दें, देखो बोलेगा साफ लफ्ज में कहाँ। साथ संगत जी जब ये धरती पे गिरता है तो ये माया में आ जाता है, जब ये माया में आ जाता है तो हमको ये मालिक भूल जाता है। साथ संगत जी मालिक का याद कराने की खातिर ये माता सुदीक्षा आई है कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को, सतगुरु क्षण में मानव कर दे मुझ जैसे हैवानों को। साथ संगत जी ये मालिक तो जो है कि हमको दिखा रहा है, दर्शा रहा है, बोला हमारी नज़र नहीं बन रही है, हमारा निगाह नहीं खुल रहा है कि मालिक को हम दीदार कर लें, ये मालिक को देख लें। साथ संगत जी जब ये मालिक का हम देख लेते हैं तब हमें एहसास होता है कि मालिक तो हमारे चारों तरफ है, हाजिर नाजिर है। साथ संगत चारों तरफ घेर के रखा है, अगर हम कोई गलत काम करते हैं तुरंत इशारा करता है। जो कहते हैं कि हमारे दो मन है साथ संगत, एक बोलेगा गलत चीज़ करने का, एक बोलेगा तुरंत नहीं। साथ संगत हमें कौन बात मानना है? जो हमें सही रास्ता दिखाता है साथ संगत उसकी बात मानना है। साथ संगत बाबा जी कह रहे थे कि गलतियां होती पल में, भुगतना सदियों पड़ता है। साथ संगत जी पल में गलती हो जाती है मगर उसको हमको बहुत समय भोगने में लगता है। साथ संगत जी थोड़ी सी गलती में आप देखें पूरी जेल भरी है। साथ संगत जी पूरा जो है जीवन कार हो जाता है। साथ संगत जीवन कारा, क्योंकि थोड़े से गलती में क्या बहुत बड़ी गलती होती है, थोड़ा ये मन का कहा मान लेते हैं हमसे गलती हो जाती है। साथ संगत जी जब वो गलती हो जाती है तो हमको पूरा जीवन भोगना पड़ता है। साथ संगत जी इसीलिए माता जी जो है चेतन बनाई हैं कि आप चेतन रहिए। साथ संगत जी आपका समय भी हो गया है। साथ संगत जी आप रहमत करना, कृपा करना कि ये बहन भाई जो आए हैं माता जी आपके चरण में लगे रहें और सेवा सत्संग सुमिरन
करते हुए आपके चरण में जीवन बीत जाए और तन से, मन से, धन से सब खुशहाल रहे माता जी। जहाँ तक दासी की आवाज़ जा रही है माता जी, पूरे संसार का आप खुशहाल कर दो, क्योंकि आप खुशहाल सब रहेंगे तभी आपको भक्ति कर पाएंगे बहन भाई। अगर तन दुखी रहेगा तो सत्संग नहीं आ पाएंगे, धन भी नहीं रहेगा तो मन सुमिरन में नहीं लगेगा साथ संगत। इसीलिए माता जी से तन से, मन से, धन से सबका खुशहाल रहे और सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए आपके चरण में लगा रहे साथ संगत जी। दासी अपने लिए मांगेगी माता जी, आप दासी के परिवार में सुमत देना, प्यार देना और सेवा सत्संग सुमिरन देना, तन से, मन से, धन से पूरा परिवार खुशहाल रहे और दासी आपको सेवा करती हुए आपके चरणों में आखिरी सांस निभ जाए। प्यार से कहिए दान निरंकार जी। साथ संगत बड़े